नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। लगता है गौतम अडानी का संकट समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है कि गौतम अडानी की स्थिति आने वाले दिनों में और भी खराब होगी और इस स्थिति को संभालने के लिए कई कंपनियों का वजूद समाप्त करने वाली है और कई कंपनियों का विलय कर रही है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियां संभलने का नाम ही नहीं ले रही है। हालांकि पिछले हफ्ते उनकी कंपनियों के शेयर के दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन संकट से निपटना इतना आसान नहीं है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से गौतम अडानी की कंपनियों का वैल्यू लगातार कम होता चला गया, उसे लेकर बाजार में कई तरह की चर्चा है। इन चर्चाओं के केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। दरअसल यह सारा खेल उस समय शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी सत्तासीन हुए। तब अडानी विश्व के 609 नंबर के व्यक्ति थे, लेकिन उनकी कंपनियों का शेयर या उनकी कंपनियों का मार्केट वैल्यू या उनका बिजनेस इस कदर बढ़ा कि एक समय तो वो विश्व के दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। इसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने सब कुछ समाप्त कर दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या गौतम अडानी की कंपनियों को बढ़ाने में सत्ता का हाथ है? यकीनन यह आरोप विपक्ष के सारे नेता लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं कि मोदी, शाह और गौतम अंबानी अडानी। इस आरोप का जवाब देने की बजाय बांगर बिल्ले तिलमिला जाते हैं। बांगर बिल्ले कौन? बांगर बिल्ले वही है जो हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर अचानक हुड़दंग करने लगते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सहारा लेकर किसी को भी बदनाम करना, किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देना, किसी को भी हिंदू विरोधी बता देने की उनकी इस हुड़दंगी आदत की वजह से देश में सामाजिक सौहार्द भी बिगड़ा है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि कैसे गौतम अडानी को इस संकट से निपटने के लिए कई तरह का खेल खेलना पड़ रहा है। मंगलवार को अचानक अडानी समूह की तरफ से बीएसई को पत्र लिखा जाता है या सूचना दी जाती है कि अडानी समूह से जुड़े पावर कंपनियों का वजूद खत्म किया जा रहा है, यानी उनका विलय किया जा रहा है। यह एक बिजनेस की प्रक्रिया है या यह एक धंधे का खेल है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिन 6 कंपनियों की सूची भेजी गई है उसमें अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड MPML, अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड, रायपुर एनर्जी लिमिटेड और रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड का विलय कर दिया गया है अडानी पावर में। इस विलय का क्या मतलब है? क्या सचमुच अडानी समूह अभी भी संकट से नहीं उबर पा रहा है? यकीनन, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में अडानी समूह का परसेप्शन बना है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद विश्वास टूट गया है। विदेशी निवेशकों ने ही नहीं, देश के निवेशकों ने भी बड़ी मात्रा में अपने शेयर अडानी समूह से वापस ले लिए। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित है तो क्या आने वाले दिनों में अडानी समूह पर संकट और बढ़ जाएगा? अडानी समूह से जुड़ी बहुत सारी कंपनियों का वजूद और समाप्त होगा। इस दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि उन्होंने अपने मित्र गौतम अडानी के लिए पलक पावड़े बिछा रखे थे। हर क्षेत्र में
उन्हें काम दिया और मोनोपोली की स्थिति तक आ गई थी। एयरपोर्ट का मामला हो, रेलवे का मामला हो, खदान का मामला हो, बंदरगाह का मामला हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा हो जहां अदानी समूह की धमक सुनाई नहीं देती हो। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, हर क्षेत्र में गौतम अडानी को सामने लाया जा रहा था। यही नहीं, सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि पीयूसीएल यानी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को घाटे में दिखाकर या उसे निजीकरण के रास्ते पर ले जाकर अडानी समूह को यह सब सौंप दिया जा रहा था। इस ऐसी परिस्थितियां जब देश में निर्मित हो चली थी, तब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि क्या सत्ता को यह सब करना चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन आरोपों का जवाब नहीं देना चाहिए? संसद में भी इसे लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि संसद से भी इन सवालों को हटा दिया गया। जबकि इतने गंभीर आरोप जब इससे पहले डालमिया एंड जैन ग्रुप पर लगा था, तब न केवल डालमिया एंड जैन ग्रुप का अस्तित्व खत्म हो गया, बल्कि उस दौर के वित्त मंत्री को सजा तक हुई थी। लेकिन यह मोदी युग है, जहां भ्रष्टाचारी केवल विपक्ष के लोग हैं, जहां देशद्रोही और हिंदुत्व विरोधी केवल देश के लोग हैं। ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दी गई है। देखना है कि आने वाले दिनों में अडानी समूह अपने अस्तित्व बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए मोदी सरकार क्या करती है, बांगर बिल्ले क्या करते हैं। अभी तो खबर ये आई है कि अडानी समूह शेयर को बाजार में स्थापित करने या दाम बढ़ाने के लिए कुछ संगठनों को निर्देश दे दिया गया है। धन्यवाद।